नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के सीजीपीएससी और व्यापम के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को भारत के दर्रा के बारे में बताऊंगा। इसमें मतलब मैंने फुल डिटेल में एक ही ट्रिक है, एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है, जिससे क्रम से पूरे के पूरे राज्य के साथ जो जो दर्रे हैं वो याद हो जाएंगे हमको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लें कि दर्रा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहा जाता है। मतलब क्या है, देखिए, जब पहाड़ बन रहे थे उस समय क्या है, नदियाँ अपने मार्ग में बह रही थी और पहाड़ का निर्माण होते जा रहा था। तो नदियाँ क्या कर रही थी, पहाड़ को काट रही थी और एक रास्ता बन गया, समझ में आया? बाद में फिर नदियाँ वहाँ से सूख गई और वो एकदम दर्रा का निर्माण हो गया। ठीक है, तो पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग, मतलब नदियों द्वारा निर्मित मार्गों को क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। इसको अपने को याद रखना है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा ट्रिक, मतलब ट्रिक थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसमें क्या है, एक ही बार में पूरा का पूरा क्रम से याद हो जाएगा। इन सभी का मैं पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा, आगे चल के पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिक को। ट्रिक क्या है, ट्रिक छत्तीसगढ़ी में है थोड़ा। क्या है, एक बेटा पूछता है, बाबू का पिज़्ज़ा खाबे? तो वो बोलता है, रा बासी लूँ। क्या बोला बेटा, बाबू का पिज़्ज़ा खाबे? तो रा बासी लूँ। तो जैसी वो बोली तो फिर उसकी वाइफ समझ जाओ, मालिनी जैन बोली, या पका दी। क्या बोली मालिनी जैन, या पका दी तुझू मणिपुर में। या पका दी तुझू मणिपुर में। सिंपल है। देखिए, बाबू का पिज़्ज़ा खाबे, ये है कश्मीर में जो दर्रे हैं, मुख्य दर्रे, 6 मुख्य मुख्य दर्रे हैं। ठीक है, देखिए, बा से है बनिहाल दर्रा। इसका पूरा डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे बस देख लीजिए। बा से क्या है, बनिहाल दर्रा। बाबू, बू से है बुर्जिला दर्रा। बाबू का से है काराकोरम दर्रा। पी से है पीर पंजाल दर्रा। बाबू का पिज्जा, जा से है जोजिला दर्रा। खा से है आपका खारदुंगला दर्रा। याद रखना इसको। कश्मीर में 6 दर्रों का ट्रिक क्या है, बाबू का पिज्जा खाबे। इसके बाद क्या है अपना, ये देखिए, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। ये जो पूरा का पूरा है ना, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में अपने 3 दर्रे हैं। रा बासी, मतलब वो बाप क्या बोल रहा है, रा बासी लूहू। रा से क्या है, अपना रोहताक दर्रा है। बा से है बड़ा लाचा दर्रा है। और सी से है सिपकिला दर्रा। रा बासी लूहू, मतलब रूहू उसमें साइलेंट है। रा से क्या है, रोहताक दर्रा। और बा से क्या है, बड़ा लाचा दर्रा। और सी से क्या है, सिपकिला दर्रा। रा बासी लूहू। ठीक, क्या है, बाबू का पिज़्ज़ा खाबे कश्मीर में। रा बासी लूहू, ये किस में है, हिमाचल प्रदेश में। तो फिर मालिनी जैन, मालिनी 3, देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। 6 3 3 2 6 1, ऐसे करके है, ये याद रखना है ना। ये हो गया कश्मीर, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। उसके बाद मालिनी, मालिनी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। माँ से है माना, माना माना दर्रा। ली से है लिपुलेख दर्रा। और नी से है नीति दर्रा। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दर्रों के नाम और कहाँ पर है ये बता रहा हूँ। आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा, जो कि हमारे पीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। व्यापम में क्या है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछ लेता है, ये दर्रा कहाँ पर है, लेकिन पीएससी में पूरा डिटेल पूछता है ना, उसको आगे देखेंगे हम लोग। बाबू का पिज़्ज़ा खाबे रा बासी लूहू। तो उसकी भाई बोली, मालिनी जैन बोली। जैन से क्या है ना, सिक्किम में हमारे 2 हैं। अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सिक्किम में अपने पास दो दर्रे हैं। एक है जेलेपला और एक है नाथुला। इसको याद रखना है ना, एक नाथुला दर्रा है और एक जेलेपला दर्रा है। यहाँ पर एक ग्लेशियर भी पाया जाता है, ग्लेशियर का आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। यहाँ पर क्या है, अब देखिए, सिक्किम में 2 है, एक नाथुला है और एक जेलिपला है। इन सब का डिटेल आगे देखेंगे। तिस्ता नदी कहाँ से निकलती है, ये सब का पूरा डिटेल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या है, उसका ट्रिक है बोली या पकादी। सिक्किम का ट्रिक है जैन, और अरुणाचल प्रदेश में जो जो है उसका क्या है, बोली या पकादी। मतलब पूरा का पूरा एक क्रम से जा रहे हैं। बो से क्या है, बोमडीला। बो ली, ली से है लिखा पानी।
लिपुलेख अलग है और एक लिखा पानी जो है वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। बोली या से है यांगयाप, या से क्या है यांगयाप, बोली या। पकादी, प से है पाकसाड़, क्या है पाकझाड़, प से क्या है पाकझाड़ है। पक्का, का से है कागरी कपोला, का से क्या है कागरी कपोला। और दी से है दीफू, दी से क्या है दीफू। सिंपल सा ट्रिक था। क्या है ट्रिक, बाबू का पिज़्ज़ा खाबे रा बासी लूँ, मालिनी जैन बोली या पका दी तीजू। तीजू जो है एकमात्र दर्रा है, ये तीजू दर्रा ये कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। इस ट्रिक को आप लोग एक दो बार और देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है और इसमें पूरा का पूरा सीक्वेंस में याद हो रहा है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद फिर सिक्किम का है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर का, एकदम सीक्वेंस है। देखिए यहाँ पर ये जो आप लोगों को कश्मीर में आपको 5 ये जो बनाया हो ना डॉटेड लाइन, वो है ग्लेशियर का, ठीक है। तो ये ग्लेशियरों का नाम क्या क्या चीज़ है, ये यहाँ पर मैं आप लोग को लिख के रखा हूँ। जो काराकोरम में जो 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं, एक है ससाइमी, एक है सियाचिन ग्लेशियर है, एक हिस्पर है, एक बियाफो है और एक क्या है बाल्टोरा। ये काराकोरम में 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसके बारे में, इन ग्लेशियरों के बारे में पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, जब हिमालय का मैं पार हिमालय बताया हूँ उस वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो उसको जाकर के कृपया देख लीजिएगा। उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर हैं, एक है गंगोत्री और एक है मिलाम। इनको अपने को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में। पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं उनका ट्रिक है गोरा थालमा भोज परोस। खाने का बात चल रहा है ना वहाँ पर क्या बोले, बाबू का पिज़्ज़ा खाबे, तो बाबू क्या बोले रा बासी लूँ, तो उनकी वाइफ क्या बोली, मालिनी जैन बोली या पका दी तुझी मणिपुर में, तो फिर बोल रही है गोरा थालमा भोज परोस। गोरान घाट कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। ये थाल घाट और ये भोर घाट ये है अपने मुंबई में। मुंबई से ऊपर जाना है, मतलब अगर आपको आगरा जाना है, दिल्ली जाना है, तो वो थाल घाट होकर के जाएगा। अगर मुंबई से नीचे जाना है, ठीक है, तो आपको कहाँ भोर घाट से होकर के जाना पड़ेगा। चाहे पुणे जाओ चाहे इधर चेन्नई जाओ, आपको किस दर्रे से होकर के जाना पड़ेगा, भोर घाट दर्रे से होकर के जाना पड़ेगा। ये सब आगे पूरा डिटेल में बताया हुआ हूँ मैं। यहाँ पर है पाल घाट और एक है सोनकोट दर्रा। गोरा थालमा भोज परोस, परोस का प से क्या है पाल घाट दर्रा और से क्या है सेनकोट दर्रा। ये है क्या अपना पश्चिमी घाट के दर्रे। इस दर्रे में ये जो गोरान घाट का जो दर्रा है, ये एक चीज़ याद रखना है, ये राजस्थान में है। गोरा थालमा भोज परोस, इतने दर्रे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबका हम लोग एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। दोस्तों कश्मीर के दर्रे का अगर इंडिविजुअल उसको सेपरेट कर दे ट्रिक को, तो क्या बनेगा, बाबू का पिज़्ज़ा खाबे, तो बाबू का बा से क्या है बनिहाल दर्रा। क्या है ये, जम्मू कश्मीर राज्य में है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला एकमात्र, ये एकमात्र लिखा हूँ, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला एकमात्र NH1A इसी दर्रे से होकर के जाता है। तो जम्मू और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बनिहाल दर्रा जोड़ता है, ठीक है। अगला है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा ये क्या है, ये जास्कर पहाड़ी पर है। इसके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट रखना है अपने लिए कि बुर्जिला दर्रा कहाँ पर है, तो जास्कर पहाड़ी में है। उसके बाद है काराकोरम दर्रा। ये क्या है, ये दर्रा अत्यंत ऊंचाई पर है। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सा दर्रा है, तो काराकोरम दर्रा है, ये हिमालय का में ना। और दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ये जो है पाक अधिकृत कश्मीर और चीन के सड़क मार्ग काराकोरम दर्रे से होकर के जाता है। जो पाक अधिकृत कश्मीर है और जो चीन है उसमें का जो सड़क मार्ग है कौन से दर्रे से होकर के जाता है, काराकोरम दर्रे से होकर के जाता है। मैं कश्मीर में जो क्षेत्र है पाक अधिकृत कश्मीर, इसके बारे में पूरा का पूरा पहले वीडियो में बताया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो वो जा करके वीडियो को देख ले। बहुत ही अच्छे से कश्मीर का वो जो विवाद चल रहा है, क्या पाक अधिकृत कश्मीर है, ये सबको पहले वीडियो में समझा चुका हूँ मैं। बाबू का पिज़्ज़ा, पी से क्या है पीर पंजाल दर्रा है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है, तो पीर पंजाल श्रेणी में है। बाबू का पिज़्ज़ा, जा से है जोजिला। जोजिला क्या है, ये श्रीनगर और लेह जाने वाली सड़क इसी दर्रे से होकर जाती है। मतलब श्रीनगर से लेह जाने वाली जो सड़क है वो किस दर्रे से होकर के जाती है, तो जोजिला दर्रे से जाती है। पिज़्ज़ा खाबे, खा से क्या है खारदुंगला दर्रा। खा से क्या है खारदुंगला दर्रा। ये कहाँ पर है, तो ये लद्दाख श्रेणी पर है। और क्या है, लेह से सियाचिन जाने वाली सड़क मार्ग क्या है, तो वो जोजिला दर्रे से होकर जाता है।
अगर हमको श्रीनगर से लेह जाना है तो जोजिला दर्रा, और अगर मान लीजिए हमको सियाचिन जाना है, लेह से सियाचिन, तो उसके लिए हमको खारदुंगला दर्रा यूज़ करना पड़ेगा। याद रखना है इस सभी चीज़ों को। अगर हम लोग उस ट्रिक को अगर सेपरेट करें तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे का क्या ट्रिक बनेगा, रा बासी लहू। रा से क्या है, रोहताक दर्रा। रोहताक दर्रे के लिए विशेष बात यह है कि मनाली से अगर लेह जाने वाली सड़क है, मनाली हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से अगर हमको लेह जाने वाली सड़क मार्ग क्या है तो रोहताक दर्रे से होकर के जाती है। और ये क्या है, ये पीर पंजाल को काटते हुए जाएगा, पीर पंजाल दर्रा को। एक है बड़ा लाचा दर्रा, ये क्या है, ये जास्कर श्रेणी में है, और मंदी से ले जाने वाली सड़क इससे जाती है। मंदी से अगर ले जाना हो तो बड़ा लाचा दर्रा से जाना है। सिपकिला, शिमला को तिब्बत मार्ग का मार्ग, शिमला से अगर हमको तिब्बत जाने का जो मार्ग है वो क्या है तो सिपकिला दर्रा से होकर जाता है, और इसी के पास से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस दर्रे को काटकर या किस दर्रे से होकर या किस दर्रे के पास से बोला जाएगा कि किस दर्रे के पास से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, तो वो है सिपकिला दर्रा। इसके बाद अगर ट्रिक में उत्तराखंड के दर्रों को हम लोग सेपरेट करें तो बनती है मालिनी। मालिनी बन रहा है, माँ से है माना दर्रा। क्या है, कैलाश तथा मानसरोवर जाने का रास्ता इसी सड़क मार्ग से होकर के जाता है। अगर कैलाश से मानसरोवर जाना है, कैलाश से मानसरोवर जाओ तो माना दर्रा और नीति दर्रा पास पास में ही है। आप लोग जैसे कि अगर मैप में देखे होंगे एकदम पास पास ही है। तो नीति दर्रा से क्या करेंगे, मानसरोवर तथा कैलाश से मानसरोवर, मानसरोवर से कैलाश जाना हो तो माना दर्रा और नीति दर्रा का यूज़ किया जाता है। ये बस इतना ही इसके लिए है। और उत्तराखंड में एक और दर्रा है, उसका नाम क्या है तो लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा के लिए उतना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। बात करें हम लोग सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं, एक है जयलिपला और एक क्या है नाथुला दर्रा। ठीक, तो ये जो ये यहाँ पर कुछ नहीं है, जो जयलिपला है सिक्किम को भूटान से जोड़ता है। मतलब कौन सा दर्रा सिक्किम और भूटान को जोड़ता है तो वो कौन सा है, जयलिपला है। और जो तीस्ता नदी ने इस दर्रे का निर्माण किया है, तो जयलिपला का निर्माण किसने किया है तो तीस्ता नदी ने किया है। इस चीज़ को अपने को याद रखना है। साथ ही साथ वहाँ पर एक और दर्रा है, उस दर्रे का नाम है नाथुला। वहाँ पर एक और दर्रा, उसका नाम क्या है, नाथुला दर्रा है। भारत और चीन के मध्य जो सड़क व्यापार होता है इसी दर्रे से होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है नाथुला दर्रे का, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि नाथुला दर्रा कहाँ है, या ऐसे क्वेश्चन आता है कि भारत और चीन के मध्य सड़क व्यापार किस दर्रे से होता है, तो नाथुला दर्रे से होता है। इसको अपने को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला नाथुला दर्रा। बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की, तो ट्रिक में क्या था, बोली या पकादी। मतलब क्या है, मालिनी जैन बोली या पकादी ना। तो मालिनी तो अपना उत्तराखंड में हो गया, जैन के यहाँ पे हो गया सिक्किम में, बोली या पकादी ये है अपना अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। बो से है बोमडिला दर्रा, ली से है लिखापानी दर्रा, या से है यांगयाब दर्रा, प से है पाकसाड़ दर्रा, का से है कागरी कपोल दर्रा, और दी से है दीफू दर्रा। ये है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे का ट्रिक। और मणिपुर में सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र दर्रा है, उसका नाम क्या है तुजू दर्रा। और जो मणिपुर और म्यांमार की जो सीमा पर है, ये तुजू दर्रा कहाँ पर है तो ये मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर है। आगे देखते हैं हम लोग पश्चिम घाट के दर्रे। तो पश्चिम घाट के दर्रे का ट्रिक क्या है, गोरा थाली माँ भात परोस। खाने पीने का बात चल रहा है ना वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वो जिसको बोला गया था बाबू का पिज़्ज़ा खाबे, तो बोलता है अब गोरा थाली में भात परोस। गो से गोरान घाट, ये याद रखना है, पश्चिमी घाट का दर्रा नहीं है, ये राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। और जो थाल घाट है यह नासिक को मुंबई से जोड़ता है। मैं बताया था जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है थाल घाट है। अगर आपको नासिक जाना है तो क्या हो जाएगा, थाल घाट से होकर के जाओगे। और अगर उसके नीचे जाना है, जैसे कि अगर मान लो ऊपर भी जाना है, कलकत्ता कहाँ है, ऊपर है ना, नासिक ऊपर है, कलकत्ता ऊपर है। अगर कलकत्ता जाना है मुंबई से तो थालघाट होकर के जाएंगे। अगर नीचे जाना है, पुणे साइड जाना है या चेन्नई साइड जाना है, तो आपको भोरघाट दर्रा होकर के जाना पड़ेगा। जो पालघाट दर्रा है वो क्या है, नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच में स्थित है। पालघाट कहाँ पर है तो नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच में स्थित है। इस दर्रे का विकास मतलब
कहाँ का हुआ है? तो पालघाट दर्रे का विकास नीलगिरी और अन्नमलाई पर्वत के बीच में हुआ है। ये क्या है? ये कोच्चि और चेन्नई मार्ग को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? कोच्चि और चेन्नई मार्ग को जोड़ती है। और एक चीज़ और है, लास्ट दर्रा है वो है सेनकोट्टा दर्रा। ये क्या है? ये नागरकोयल और कार्डेमम पहाड़ी के बीच में है। और ये क्या है? ये जो दर्रा है ये तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै को जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम और मदुरै, मदुरै क्या है? दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जिला है। तो तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता कौन सा दर्रा है? तो वो सेनकोट्टा दर्रा है। इन सभी दर्रों को हमको याद रखना है। ट्रिक को एक बार दो बार देखोगे तो गारंटी है याद हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि बाकी आपको जहाँ जहाँ भी ट्रिक मिलेंगे वो क्या है? कोई सीक्वेंस में नहीं है। अलग से कश्मीर के लिए इतना, उत्तराखंड के लिए इतना, हिमाचल प्रदेश के लिए इतना, ऐसे ऐसे आपको यूट्यूब में अगर वीडियो मिलेंगे तो मिलेंगे। इसमें क्या है? पूरा का पूरा एक सीक्वेंस में ट्रिक है। इसको एक दो बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे जो बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दे, जिससे क्या होगा, जैसे ही कोई मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसा ही वीडियो और बनाते रहूं तो कृपया आप मेरे जो भी वीडियो बना रहा हूं उसको लाइक करिए। आप लाइक करते हैं और उसमें कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि हाँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको कैसा लग रहा है, उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है जिससे आप लोगों का और ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो। मेरा एक ही मकसद है कि मैं जितना हो सके आप सभी लोगों का मदद कर सकूं। तो कृपया दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। और एक बात, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के कारण ही मुझे एक मनोबल मिलता है कि मैं और वीडियो बना सकूं। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके मेरे इस वीडियो चैनल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।